हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवाशीष नायक एंड वेलकम टू आवर चैनल सोर्स रूट। तो आज के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम बोल सकते हैं यूनारी ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं। क्यों यूनारी ऑपरेटर बोल सकते हैं क्योंकि ना ये वन ऑपरेंड के साथ यूज होगा। जैसे कि ए प्लस प्लस हुआ, ठीक है, प्लस प्लस ए हुआ, ठीक है, देन ए माइनस माइनस हुआ, देन माइनस माइनस ए हुआ। हम वन ऑपरेंड के साथ हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि हम रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करते थे, दो ऑपरेंड के साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या करेंगे ना, एक ऑपरेंड के साथ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि मैं इंक्रीज करूंगा वैल्यू बाय वन, वन में इंक्रीज करूंगा, कोई भी सपोज एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल ए इक्वल टू 5 लिया। ठीक है, मैं ए इक्वल टू 5 लिया। ठीक है, तो मैं ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो मैं इंक्रीज करूंगा बाय वन। तो मैं कैसे लिखूंगा, नॉर्मली मैं कैसे लिखूंगा, ए इक्वल टू ए प्लस वन करूंगा। ये तो नॉर्मल हम लिखेंगे इंक्रीज करने के लिए वैल्यू। ठीक है, तो हम इस इसके अल्टरनेटिव इसका अल्टरनेटिव और शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा, बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं कर सकता हूँ ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस प्लस मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, 5 प्लस वन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 6 हुआ। तो अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, ए प्लस प्लस यूज करूंगा, तो इधर यहाँ पर भी क्या होगा, ए इक्वल टू 6 होगा। इंक्रीमेंट करेगा बाय वन। अगर इसको मैं प्लस प्लस ए भी करूंगा, तो ये स्टोर करेगा, तो भी ये इंक्रीज करेगा 6 बाय वन इंक्रीज करेगा। अगर मैं डिक्रीमेंट यूज करूं, अगर डिक्रीज करूं वैल्यू को, मैं क्या करूंगा, अगर डिक्रीज करूं तो मैं कैसे, नॉर्मली मैं कैसे लिखूंगा, ए इक्वल टू ए माइनस वन। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस वन मीन्स ए इक्वल टू 4। तो हम इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, ए माइनस माइनस हो सकता है और माइनस माइनस ए भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए माइनस माइनस करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, ए इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अगर मैं माइनस माइनस ए भी करूँ तो ए इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी टू टाइप्स का होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्री प्री इंक्रीमेंट, और सेकंड है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट मीन्स प्री मीन्स पहले और पोस्ट मीन्स बाद में। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, देन बाद में ऑपरेंड आएगा। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ऑपरेंड है, ये यहाँ पे ऑपरेंड है। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले ऑपरेंड आएगा, बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू वन इंक्रीज होगा, देन असाइन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू सपोज ए इक्वल टू 10 है, सपोज ए इक्वल टू 10, तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस प्लस ए कर दूंगा। ठीक है, याद में रखना, जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमेशा वन ऑपरेंड के साथ ही ये यूज होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, बाद में ऑपरेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट मीन्स क्या क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा वैल्यू, देन असाइन होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं इनकी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। सपोज ए इक्वल टू 12 है। ठीक है, और एक वैल्यू लूंगा मैं, बी इक्वल टू 0। ठीक है, बी इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट यूज किया, प्लस प्लस ए कर दिया, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट यूज किया। यहाँ पे क्या होगा, बी इक्वल टू 13 स्टोर करेगा, 13, हाँ 13 स्टोर करेगा, ठीक है। अगर ये था क्या, प्री इंक्रीमेंट, ये था प्री इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट का तो हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, हमेशा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो इसका भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे ही। तो मैं क्या करूँगा, क्लास डिफाइन करूँगा, क्लास एबीसी, एबीसी डिफाइन कर दिया क्लास। अब क्या करूँगा, मैन मेथड क्रिएट करूँगा, मैन मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इंट ए इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्री इंक्रीमेंट को यूज करूँगा, प्लस प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे मैं प्री इंक्रीमेंट यूज किया और क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा, ए को सिंपली प्रिंट कर दूंगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया था, कर्ली ब्रेसेस एंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 10, तो इट मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या स्टोर क्या क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 11 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये था प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट का ये प्रोग्राम था। अब क्या देखेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू ऐसा नहीं होगा, बाद में क्या होगा, वो इंक्रीमेंट होगा। तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट मीन्स बाद में, तो पहले ऑपरेटर आएगा, सॉरी पहले ऑपरेंड आएगा, बाद में ऑपरेटर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू 15, ए इक्वल टू 15। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ए प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू क्या होगा, पहले असाइन होगा, बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ए इक्वल टू 16, ठीक है। अगर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू 15, ठीक है, और बी इक्वल टू 0, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस करूँगा, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, ना 15 स्टोर होगा, ना कि 16। क्यों, पहले वैल्यू क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन होगा, बाद में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वैल्यू ए का वैल्यू कितना है 15, तो पहले 15 यहाँ पे पहले 15 क्या होगा, असाइन होगा, देन इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी इक्वल टू कितना आएगा, 15 आएगा, ना कि 16, क्योंकि पहले ये वैल्यू क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन करेगा, बाद में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका भी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो मैं क्या करूँगा, क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास ABC, ठीक है। देन इसके अंदर मैन मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इंट ए इक्वल टू 15, इंट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूँगा, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करूँगा, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा बी को, सम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी को प्रिंट कर दूंगा। कल ब्रेसेस एंड किया था, कल ब्रेसेस स्टार्ट किया था, कल ब्रेसेस एंड कर दिया, यहाँ पर भी एंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस प्लस मीन्स ए इक्वल टू, सॉरी बी इक्वल टू ए प्लस प्लस मीन्स बी इक्वल टू ए प्लस प्लस मीन्स बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट, पहले असाइन होगा, बाद में इंक्रीज होगा। तो पहले वैल्यू कितना है, 15 है, 15 क्या होगा, पहले असाइन होगा, तो बी में कितना स्टोर होगा, बी इक्वल टू 15 स्टोर होगा, ठीक है। देन अगर यहाँ पे और एक मैं प्रिंट करूँगा, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर दूंगा,
यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, पहले 15 प्रिंट करेगा, बी 15 प्रिंट करेगा और ए क्या प्रिंट करेगा, 16 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होगा, बाद में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट, सॉरी ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का देखेंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम कुछ वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। वैल्यू डिक्रीज करेंगे बाय 1। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा, ए इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए माइनस माइनस करूंगा तो ए का वैल्यू कितना होगा, 9। ठीक है, अगर मैं ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10 है तो माइनस माइनस ए करूंगा तो ए का वैल्यू कितना होगा, 9। यहाँ पे भी 9 होगा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी टाइप्स होता है, पहले 2 टाइप्स होता है, एक होता है प्री डिक्रीमेंट, प्री प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, और एक होता है पोस्ट, और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्री डिक्रीमेंट। प्री प्री डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज होगा, देन वैल्यू असाइन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ए इक्वल टू 10, ये गाड़ी वाला आया कचरा निकल बोल रहा है, ए इक्वल टू 10। ठीक है, ए इक्वल टू 10 है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, प्री इंक्रीमेंट यूज करूँगा तो ए माइनस माइनस ए, प्री डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 9। ठीक है, तो इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए इक्वल टू, अगर ए इक्वल टू 11 है। ठीक है, ए इक्वल टू 11 है, बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन बी इक्वल टू माइनस माइनस ए किया, प्री डिक्रीमेंट यूज किया तो ए का वैल्यू बी सॉरी बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि पहले डिक्रीज होगा देन असाइन होगा। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ, 10 स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसका भी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लास देवा, पब्लिक से स्टार्ट किया, देन स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। ठीक है, args, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट बी इक्वल टू 0, सपोज बी इक्वल टू माइनस माइनस ए। ठीक है, डिक्रीमेंट कर दिया। अब मैं प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए को मैं क्या करूँगा, सॉरी बी को मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, और एक लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, देन बी इक्वल टू माइनस माइनस ए, क्या, तो पहले क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा देन वैल्यू असाइन होगा। तो पहले डिक्रीमेंट होगा मीन्स 10 है वैल्यू, 10 पहले डिक्रीमेंट होगा बाय 1, तो पहले वैल्यू कितना हुआ, 9 हुआ, 9 बी में असाइन होगा, और बी में क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, और ए में अभी यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 9, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो चुका है बाय 1। तो पहले यहाँ पे बी में भी 9 प्रिंट करेगा और ए में भी 9 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। अब क्या देखेंगे, पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन होगा, बाद में वैल्यू डिक्रीज होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए इक्वल टू 10, कोई पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू 10, देन बी इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू ए माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 10 है, तो पहले क्या होगा, बी में असाइन होगा वैल्यू 10, 10 असाइन होगा, देन वैल्यू इंक्रीमेंट, देन वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, देन ए का वैल्यू कितना होगा, 9 हो जाएगा। पहले क्या होगा वैल्यू, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन होता है, बाद में डिक्रीज होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में भी क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होता है, देन बाद में इंक्रीज होता है। ठीक है, देन इसका भी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसका पोस्ट डिक्रीमेंट का। तो मैं क्या करूँगा, क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास देवा, पहले से स्टार्ट किया, मैं क्या करूँगा, पब्लिक
स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, b इक्वल टू a माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, b को प्रिंट करूँगा और मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मैं क्या करूँगा, इसको a को प्रिंट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है, 10 है, तो b इक्वल टू a माइनस माइनस मीन्स b का वैल्यू क्या होगा, पहले a का वैल्यू क्या होगा, पहले a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू एस एन होगा, a का वैल्यू क्या होगा, एस एन होगा b में, ठीक है। देन b का वैल्यू कितना हुआ, पहले एस एन होगा, b का वैल्यू मीन्स 10 हो गया, यहाँ पे 10, b का वैल्यू 10 हो गया। देन बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा बाय 1, डिक्रीज होगा, वैल्यू a डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 9। तो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा, b 10 प्रिंट करेगा और a क्या प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको तो आप हमेशा हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, इसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। चलो देखते हैं। मीन्स ओपन किया, ठीक है। ये सारे कोड को मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये सारे कोड को मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा। क्लास क्रिएट करूँगा पब्लिक क्लास देवा क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेन मेथड क्रिएट करूँगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, ठीक है, स्ट्रिंग args, ठीक है। मैंने क्या किया, मैन मेथड क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट a इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इंट b इक्वल टू मैं क्या है, 0 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। देन b इक्वल टू a, प्री इंक्रीमेंट यूज करूँगा, प्लस प्लस ए करूँगा, प्री इंक्रीमेंट यूज किया था, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, बी को मैं प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं क्या करूँगा, ए को भी मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ए का वैल्यू कितना है, 10। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज होता है, बाद में एसेन होता है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा बाय, यहाँ पे कितना है वैल्यू, 10, 10 मीन्स 1 इंक्रीज होगा, मीन्स 11 होगा, 11 यहाँ पे स्टोर होगा बी में, ठीक है। और बी में कितना, बी क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है बाय 1, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 11 11, ठीक है। मैं प्रोग्राम रन करते हैं और चेक करते हैं क्या 11 11 प्रिंट करता है या नहीं। तो मैंने प्रोग्राम रन किया, ठीक है, और प्रिंट आ गया 11 11। सिंपल सी बात है, प्रिंट हो गया 11, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू पहले असाइन होता है, बाद में इंक्रीज होता है। तो वैल्यू यहाँ पे बी यहाँ पे ए के यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 क्या होगा, पहले असाइन होगा, बाद में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बी ए का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 पहले असाइन होगा बी में, देन ए का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, बी अब प्रिंट करेगा 10, बट ए प्रिंट करेगा 11, तो 11 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। पूरा में रन किया, पहले आया 10, बाद में आया 11, क्यों, पहले वैल्यू असाइन हुआ, बाद में इंक्रीज हुआ, इसीलिए पहले वैल्यू 10 प्रिंट हुआ, देन बाद में 11 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा, अगर मैं इसको डिक्रीमेंट कर देगा, अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट यूज किया, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट यूज किया, तो पहले पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता था, पहले वैल्यू असाइन होगा, बाद में डिक्रीज होगा। तो वैल्यू यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या होगा, 10 यहाँ पे असाइन होगा, बी में असाइन होगा, देन यहाँ पे बी में कितना प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, बट ए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले वैल्यू असाइन होगा, देन बाद में उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू असाइन हो गया यहाँ पे 10 पे, तो ए में क्या होगा, ए में डिक्रीज हो चुका है वैल्यू, मीन्स 9 स्टोर होगा। तो यहाँ पे बी प्रिंट करेगा 10 और ए प्रिंट करेगा 9। प्रोग्राम में रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्रिंट किया 10 और ए प्रिंट किया 9, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट यूज करूँ, सर यहाँ पे क्या यूज होता, पोस्ट डिक्रीमेंट यूज होता। अगर मैं यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट यूज करूँ, तो पहले क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगा, देन असाइन होगा। तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 10 है, 10 डिक्रीज होगा पहले, तो 9 होगा वैल्यू, वैल्यू क्या 9 बी में स्टोर होगा, बी में असाइन होगा। तो यहाँ पे बी में कितना प्रिंट करेगा, बी में 9 प्रिंट करेगा, और ए में भी क्या प्रिंट करना चाहिए, 9 प्रिंट करना चाहिए। मैं प्रोग्राम रन करूँगा, मैंने प्रोग्राम रन किया और आउटपुट आया 9 9, ठीक है। तो ये था
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एक वेरिएबल के वैल्यू को और एक अनदर वेरिएबल के अंदर भी हम इसको वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो a इक्वल टू बी करूंगा, मैं a इक्वल टू बी करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, a का वैल्यू क्या है 5 है और b का वैल्यू 2 है। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, क्योंकि b का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ के a में 2 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंट टाइप्स का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे कि ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन एंड मॉडुलस एंड ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। a इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है, a इक्वल टू ए प्लस 5। तो इसका इक्विवेलेंट भी हम ले सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू सपोज 5 लिया, देन a इक्वल टू 5 प्लस 5, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 प्लस 5 मीन्स a इक्वल टू 10 स्टोर किया। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। पहले वैल्यू क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगा, a इक्वल टू 5, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, a इक्वल टू a माइनस 5 मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ a इक्वल टू तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ a माइनस इक्वल टू 5, ठीक है। a इक्वल टू 5 है, तो a इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 माइनस 5 मीन्स a इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो a इक्वल टू a माइनस इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू a माइनस 5, इसका इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 माइनस 5 मीन्स यहाँ पे भी क्या स्टोर करेगा, a इक्वल टू 0 स्टोर करेगा। तो ये था क्या, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई एंड असाइन क्या होगा, अगर मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 2 है, मुझे असाइन करना है a इक्वल टू a इंटू बी। अगर मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है a इक्वल टू a इंटू बी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी हम सिंपली लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 इंटू यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना होगा 10, तो 10 इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये था मल्टीप्लाई एंड असाइन, ये क्या था, ये था मल्टीप्लाई एंड असाइन। अब हम क्या देखेंगे, डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन हम था, हाँ, डिवाइड एंड असाइन। तो डिवाइड एंड असाइन में क्या होगा, सपोज मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5, ठीक है। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है a इक्वल टू a डिवाइड b। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 5, a इक्वल टू 5 डिवाइड 5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, तो इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड इक्वल टू b, तो डिवाइड एंड असाइन, पहले डिवाइड होगा देन असाइन होगा, ठीक है। डिवाइड एंड असाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा मॉडुलस एंड असाइन, हाँ, मॉडुलस एंड असाइन, मॉडुलो एंड असाइन में क्या होगा, अगर एक एग्जांपल लूंगा, मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है a इक्वल टू 5, ठीक है, और b इक्वल टू भी 5, ठीक है। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5, मेरे को मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो a इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा a मॉडुलो b, तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू 5 मॉडुलस 5, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर रिटर्न करता है, अगर ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो 5, तो यहाँ पे क्या रिटर्न, ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 0। तो हमेशा मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है।
तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे सिंपली लिख सकते हैं, ए मॉडुलस इक्वल टू बी, ए मॉडुलस इक्वल टू बी मीन्स ए इक्वल टू ए मॉडुलस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो, यहाँ पे क्या होगा, जीरो स्टोर होगा, ए में जीरो स्टोर होगा, ए में जीरो स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए में जीरो स्टोर होगा, जीरो स्टोर होगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इसका भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। क्लास देवा क्या, देन मैं क्या करूंगा, पब्लिक, देन मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। ठीक है, इसका भी मैं क्या किया, इसका भी मैं मैन मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका अब मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट ए इक्वल टू 10 कर दिया, सपोज ए इक्वल टू 10, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और अगर मैं बी इक्वल टू इंट बी इक्वल टू 5 एसन कर दिया, बी इक्वल टू 5 एसन कर दिया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ए प्लस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी, और मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे एक को प्रिंट करूंगा, कितना प्रिंट होना चाहिए, 15। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 15। क्यों क्यों क्यों, इसका मीनिंग क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 5 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, 10 प्लस 5, 15। हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में क्या रिटर्न करता है, 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, एड एंड असाइन, हम क्या करेंगे, सिंपली असाइन का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। क्लास में क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास देवा क्रिएट किया, मैन मेथड क्रिएट करूंगा, psvm सिंपली लिख दिया, शॉर्टकट स्ट्रिंग args। ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, और इंट बी इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल टू बी, और मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं सिंपली प्रिंट किया, ए को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ए का वैल्यू क्या है, 10 है, तो बी का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ए इक्वल टू बी मीन्स बी का वैल्यू कितना है, 2, तो बी का वैल्यू 2 एसन हो जाएगा ए में, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेगा 2। तो ये भी देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस, सॉरी सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, हम देखेंगे अब सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन में क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास देवा क्रिएट किया मैं, देन psvm स्ट्रिंग args। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट ए इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देन इंट बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे ए इक्वल टू ए माइनस बी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस इक्वल टू बी, और मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या करूंगा, ए को मैं प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना है, 10 माइनस 5, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये था सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास देवा। ठीक है, देन psvm लिख दिया, देन स्ट्रिंग args। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट ए इक्वल टू 5 कर दिया, इंट बी इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, ए इक्वल टू ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 2, मीन्स यहाँ पे 10 स्टोर होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 स्टोर होना चाहिए। ठीक है, 10 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, नेटबीन्स ओपन करूँगा, नेटबीन्स ओपन किया, मैं ये कोड को मैं कट कर दे रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको वैल्यू को 2 कर देता हूँ। ठीक है, हम 5 लिए थे ना, हाँ, तो वैल्यू को मैं 5 कर दिया और मैं क्या करूँगा, ए प्लस इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 15। ठीक है, 15 प्रिंट होना होता है क्या, देखते हैं। 15 आ गया, प्रिंट हो गया 15। ठीक है, 15 प्रिंट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई में क्या लिए थे, 2 लिए थे, 2 लिए थे क्या, नहीं नहीं, 5 5। मल्टीप्लाई में क्या लिए थे, 5 और 2। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए। 10 प्रिंट होता है क्या, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड एंड, यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइड एंड असाइन। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 5। तो क्या 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 रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए। तो रिटर्न करता है क्या, 1, 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करूँगा। ठीक है, इसको मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिमाइंडर रिमाइंडर आना चाहिए 0। इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, 0। रन करते हैं प्रोग्राम, तो 0 रिटर्न किया। ठीक है, तो ये था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। थैंक यू।